नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री दक्षिणामूर्तेश्वर महादेव की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यसतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः। तेजो वारिमिनां यथा विनिमयो यत्तत् सर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं, सत्यं परम धीमहि, सत्यं परम धीमहि। आनंद कंद सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म देवादिदेव श्री दक्षिणामूर्तेश्वर महादेव के चरणों में कोटि नमन। परमात्मा के ही अभिन्न स्वरूप, प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय अनंत श्री श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित पूज्य चरण संतवृंद, भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति स्वरूपणी मातृशक्ति, सबको हृदय से नमन वंदन। हमारा यह दैनिक जो सत्संग चलता है, प्रातःकालीन वेदांत स्वाध्याय और सायंकालीन प्रवचन, तो कुछ लोग भी पाठ करते हैं ना, माता जी लेके बैठी गीता जी, कुछ पाठ होता था ना शुरू में 5 श्लोक,
रूट भी तो बदल गया। इस समय जो थे वो नहीं करवाते थे। आपको हमें याद है कि कुछ वर्ष पहले प्रारंभ में कुछ 5 श्लोक 5 या विशेष साधना सत्र चलता था, 5 गीता की वचन। ये पिछले जो महाराज जी आए कथा कर रहे थे वही बात कर रहे थे। अच्छा पीछे कोई बात नहीं, कल प्रेशर ये लोग रेगुलर हो जाएगा कुछ अंदर इन मरा रहे कुछ नहीं करेंगे। अंकल आ रहे हैं। आज नॉर्मल बच्चों हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। पुलिसदानंद भगवान की जय। तो जैसा कि हमारा ये पर्व चल रहा है, अवसर चल रहा है, व्यास पूर्णिमा से लेकर के पूज्य गुरुदेव भगवान के प्राकट उत्सव, तो वो भी हमारे लिए व्यास पूर्णिमा के समान ही है। और कल भी हम सब चिंतन कर रहे थे गुरु भक्ति के ऊपर कि किस प्रकार की गुरु भक्ति हो। तो सूत्र हमें मिला उपनिषद से ही कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवै तथा गुरो तस्यैते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः। जिस प्रकार की हमारी उपासना समर्पण अपने इष्ट के प्रति है, तो इसलिए एक बात तो पक्का है कि एक इष्ट तो निर्धारण करना चाहिए। पंचदेव उपासना का विधान है कि हम जो भी हमारे वैदिक इष्ट हैं, वैदिक उपास्य देव हैं, उन सब का स्मरण करते हुए हम अपने इष्ट की उपासना करें। इष्ट की उपासना का तात्पर्य ये नहीं कि हम अपने इष्ट की तो उपासना करें और अन्य की निंदा करें, ये भाव नहीं। भाव ये है कि सबको स्मरण वंदन करते हुए हमारा समर्पण एक के प्रति हो, कि हम जब कभी ध्यानस्थ अवस्था में प्रवेश करें तो हमें अपने उन इष्ट का ही स्मरण हो और उनका आधार लेकर के हम अपने भीतर प्रवेश करें। तो ऐसे ही कहा, जैसे आपने अपने इष्ट के प्रति अपना समर्पण किया, उसी प्रकार से गुरु में भी हमारा समर्पण होना चाहिए। तो कैसे समर्पण करें? तो हमारे भक्ति के जो आचार्य रहे उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उसी के अंतर्गत परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद श्री शील गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के अंतर्गत उन्होंने कहा किस प्रकार की भक्ति उत्तम भक्ति, हमारी भक्ति उत्तम भक्ति कैसे कहलाए। कुछ तो हम करते हैं, समर्पण हमारा है, पूजा उपासना यज्ञ जप तप व्रत, हम सब जो भी हमें शास्त्रों से संतों के सत्संग प्रवचन से जो भी भक्ति के साधन हमें सुनने को मिलते हैं उनको हम जीवन में धारण करते हैं। लेकिन यह जो हम साधन कर रहे हैं ये हमें फल की प्राप्ति कब कराएगी? तो उसी को कहा कि उत्तम भक्ति जब हमारे भीतर धारण होगी। कैसी भक्ति? तो कहा, उसका सूत्र दिया, अन्याभिलाषितः शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन श्री कृष्ण अनुशीलनम येषाम उत्तमः भक्ति, कि इसका नाम है उत्तम भक्ति। बिल्कुल जब ऐसी स्थिति आ जाए तो समझ लें कि हाँ अब हम श्रेष्ठतम स्थिति में हम आ चुके हैं। तो पहले ही कह दिया, भक्ति में सबसे पहले ही कह दिया, उसमें प्रारंभ किया कि जब स्थिति ऐसी आ जाए कि अपने इष्ट के अतिरिक्त कुछ और प्राप्त करने की अभिलाषा ही न रह जाए, अन्य अभिलाषिता शून्यम। अभी तो कहीं ऐसी स्थिति रहती है कि ठीक है भगवान भी मिल जाए लेकिन ये संसार भी हमारा बना रहे, थोड़ा धर्म भी रहे, अर्थ भी रहे, काम भी रहे, सुख सुविधाएं भी मिलती रहे और इसी में भगवत प्राप्ति भी हो जाए। तो मन में क्या भाव बन रहा है कि हाँ भगवान भी मिल जाएं, है तो नहीं है? अच्छा, एक बात और भी है, अपने हृदय के भीतर खुद टटोल के देखें कि भगवान को चाहते हैं या भगवान से चाहते हैं। हमको कुछ करना पड़े, भगवान सब कुछ कर दे, करना पड़े, कोई भगवान कर दे, कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि भगवान को नहीं चाह रहे बल्कि भगवान की कृपा हो जाए, भगवान मिल जाए,
तो फिर उनसे हम अपने मन की जो जो अभिलाषाएं हैं, चाहे वो अर्थ की हो, चाहे सुख सुविधाओं की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे संसार में यश की हो, अर्थ धन यश इत्यादि जो भी अभिलाषाएं हैं, हम उनसे फटाफट पूरी करा लें, है तो नहीं? और देखें ये कथाओं में फिर ये सब हमें सुनने को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण की ही शरण में दो प्राणी गए। भगवान द्वारिका में अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं, और वहीं पर पहले आगमन हुआ दुर्योधन का। और जब दुर्योधन अंदर प्रवेश किए, अब समझ लें दुर्योधन को आप चाहे कितना बड़ा खलनायक कहो, लेकिन उसका भी सम्मान द्वारिका में कितना है कि सीधे भगवान के बेडरूम में प्रवेश कर जाता है। अच्छा, हम लोग से मिलना हो, हमें कहीं किसी का जाना हो तो ज्यादा ज्यादा क्या करते कि ड्राइंग हॉल में जाकर के बैठ जाते, फिर सेवक को सोचते थे कि हम आए जाके कह दो। हाँ, आपकी बहुत अंतरंगता हो, जिससे आप मिलने गए हो, बहुत आपका वहां सम्मान हो, तो आप बेधड़क उसके शयन कक्ष में भी प्रवेश कर सकते हो। तो ऐसे ही दुर्योधन भी भगवान के शयन कक्ष में सीधे प्रवेश करता है। देखा भगवान शयन कर रहे हैं, तो उनके सहारे के पास में ही कोई सिंहासन था, जाकर के वहां बैठ करके प्रतीक्षा करने लगा। और थोड़ी ही देर में वहां पर अर्जुन भी आ गए। अर्जुन ने भी देखा कि भगवान शयन कर रहे हैं, सिरहाने के पास में दुर्योधन ही बैठे हैं, और फिर वो प्रतीक्षारत हो गया कि भगवान जब जगे तो फिर हम अपनी जो भी बात है उसको हम भगवान से निवेदन करेंगे। प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन चरणों की तरफ ही हाथ जोड़ के खड़े होकर के प्रतीक्षा करने लगे। और जैसे ही कोई अगर भगवान की शरण में कोई प्रार्थी भाव से जाए, जैसे कल भी कहा था 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतशो। आर्त भाव से कोई जाता है, कोई अर्थार्थी भाव से जाता है, कोई जिज्ञासा से युक्त है, और कोई भगवत तत्व का अनुभव कर चुके हैं, ज्ञानी भक्त हैं। ऐसे तो भगवान तो स्वयं अपने आप में पूर्ण काम है, इसीलिए वो बिल्कुल क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर बिल्कुल अनंत शयनम उनका एक स्वरूप है, अपनी योग निद्रा में ही स्थित रहते हैं। तो ऐसे पूर्ण काम जो परमात्मा है, उनके भीतर अगर कोई कामना प्रकट हुई तो किससे हुई? कहा जब कोई उनके शरणागत कोई जो भक्त आता है, उसके भीतर की जो कामना है उसके द्वारा। इसलिए कभी मत कहना भगवान चाहे तो हो जाएगा। चाहत कहीं ना कहीं हमारे भीतर होती है, और कई बार तो ऐसे ही आरोपण करते हैं। किसी से पूछा, आए नहीं, गुरु पूर्णिमा पे दिखे नहीं, तो कहता गुरुजी अभी आपकी इच्छा नहीं हुई, आपकी कृपा नहीं हुई, अभी गंगा मई कृपा नहीं हुई इसलिए हरिद्वार नहीं गए, अभी बिहारी जी की कृपा नहीं हुई इसलिए, अभी वो चाहते नहीं, भगवान नहीं चाहते कि हम जाएं। बोला हम तो हैं पूर्ण निष्काम, और भगवान कौन है? भगवान में इसी भाव से सदगुरु में भी जो समर्पित शिष्य है, शरणागत शिष्य है, उसकी जैसी भावना होती वैसे फिर वो कृपा करते हैं। तो दोनों ही के मन में कोई ना कोई कामना थी, दुर्योधन भी पहुंचे और अर्जुन भी पहुंचे। और जैसी कोई उनके शरणागत ऐसे कोई शिष्य, कोई साधक, कोई भक्त जब प्रार्थी भाव से भगवान की शरण में जाता है, तो भगवान फिर अपनी उस योग निद्रा को त्याग करके कृपा करते हैं, और भगवान की फिर नींद खुलती है, निद्रा उनकी टूटी, और फिर वो उठ के बैठे। और जैसे ही उठे तो उन्होंने सामने देखा अर्जुन को, अर्जुन को संबोधित किया, अर्जुन ने प्रणाम किया। तब तक दुर्योधन भी कहता है प्रभु भगवान मैं भी आया हूं। भगवान ने देखा अच्छा सुयोधन तुम भी हो, हाँ बताओ कैसे आना हुआ। तो दोनों से जब मंत्रणा हुई, चर्चा हुई, तब वो निष्कर्ष निकला कि अच्छा युद्ध निश्चित हो गया है और तैयारी हो रही, समुद्र सेनाएं एकत्रित की जा रही हैं। तो दोनों ही आए हैं सहायता के लिए।
भगवान ने कहा देखो तुम दोनों ही मेरे अपने हो, दोनों ही आए हैं शरणागत भाव से, दोनों ही मेरे अपने हो, तो मैं क्या करूं, मैं अपनी सामर्थ्य का बंटवारा कर देता हूं। एक तरफ मेरी जो एक अक्षौणी अजय नारायणी सेना है वो है, और दूसरी ओर मैं निशस्त्र प्रतिज्ञा के साथ में कि युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब बताओ तुम दोनों को क्या चाहिए। और इसमें भी अवसर दिया अर्जुन को, और वास्तव भगवान अवसर अर्जुन को नहीं दे रहे, ये अर्जुन की परीक्षा है। इसीलिए भगवान के जो शरणागत जो होते हैं, ऐसे जो साधन में लगे हुए जो भक्त हैं, उनकी ही परीक्षा होती, सामान्य की नहीं। जो जितनी तीव्रता से, जितनी भाव के साथ लगा हुआ हो, तो अर्जुन के मनस्थिति की परीक्षा के रूप में भगवान ने अवसर दिया अर्जुन को, कि पहला अवसर देता हूं मैं अर्जुन को, कि अर्जुन एक तो वय में भी छोटा है, आयु में छोटा है, और मैंने पहले अर्जुन को देखा था। दुर्योधन के हृदय के भीतर तो कुछ होने लगा अंदर, कहीं ऐसा ना हो अर्जुन जो है अजय नारायण सेना मांग ले, तो मैं इनको लेकर के क्या करूंगा। मन के भीतर घबराहट थी, लेकिन अर्जुन बिल्कुल निश्चेष्ट भाव से कहते हैं, हे प्रभु हम पर तो आप इतनी कृपा करो कि आप हमारी ओर खड़े हो जाओ, आप मेरे रथ की बागडोर आप संभाल लो, बाकी हम और कुछ आपसे नहीं चाहते। भगवान ने दो चार बार हिलाया भी, अरे अर्जुन क्या बात करते हो, युद्ध में सेना का बल चाहिए होता है, इसलिए और मुझको लेके मैं तो प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, पुनः एक बार विचार कर लो। बार बार भगवान के कहने के बाद भी अर्जुन बिल्कुल अडिग है कि प्रभु हम तो बस आपको चाहते हैं, आप हमारे साथ हैं तो हमें और कोई अभिलाषा नहीं है। धीरे जब ये बात सुनी तो ये जो दुर्योधन है इसका हृदय भी प्रफुल्लित हुआ, कहता हाँ हाँ भगवान, आप अर्जुन मेरा छोटा भाई है, जैसा चाहे मुझको स्वीकार है। क्योंकि मन में था इनको हम लेकर के क्या करेंगे, अगर मिलना ही है इनकी कृपा से, इनकी कृपा मिल जाए, इनकी सेना, इनकी जो शक्ति है, इनकी जो सामर्थ्य है वो हमको प्राप्त हो जाए। और इस प्रकार से जो दोनों शरणागत गए भगवान की शरण में, दोनों विरोधी हैं आपस में, और दोनों ही संतुष्ट होकर के वापस लौटते हैं। और यहीं से भगवान का स्वरूप एक स्वभाव प्रकट होता है, प्रपन्न पारिजाताय, कि जो भी शरणागत हैं, प्रपन्न हैं, उनके लिए भगवान साक्षात कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष कहा जिसकी छांव में जाकर के उसकी जो मनोकामना वो सब पूरी कर देता है। चाहे भले दो आपस में विरोधी, दोनों विरोधी हैं, दोनों के विचार अलग हैं, लेकिन दोनों ही गए भगवान की शरण में और दोनों ही संतुष्ट होकर के वहां से वापस लौटे। तात्पर्य यही है कि जीवन में जो कुछ भी आपको मिल रहा है ना, वो समझ लो आपका चाहा हुआ मिल रहा है, क्योंकि भगवान केवल द्वारिका में नहीं, वो घट घट वासी है, हृदय के भीतर भी विराजमान है। और भगवान का एक स्वरूप है, वो भीतर बैठ करके बस कहते तथास्तु, तथा अतु वैसा ही हो। कैसा? आपने कहा प्रभु ऐसा हो जाए, तो फिर अंदर से उनकी आवाज निकलती है, कोई यही है सब अंदर से आवाज निकलती तथास्तु, भगवान कहते वैसा ही हो जाए। इसलिए जीवन में जो कुछ परिस्थितियां आ रही हैं, ये समझ लो सब आपकी चाही हुई हैं। तो हमें करना क्या है, बस अपनी चाहत को सुधारना है कि आप चाहते क्या हो। आप अगर संसार को चाह रहे हो, संसार की उपलब्धियां, संसार के विषयों को, संसार के अर्थ काम को आप चाह रहे हो, तो जैसी आपकी चाह, जैसी आपकी सामर्थ्य, भगवान तो कह रहे तथास्तु, वो सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है। बस ये है कि ये कोई निश्चित नहीं कि जो जो आपने चाहा उससे आपको सुख ही मिले। अच्छा, आपने दुख रूप चीज चाहिए तो वे कहते हैं कि ये संसार की माया ऐसे ही है, जहां
सुख नहीं है वहां सुख दिखाती है, और जहां वास्तव में सुख है वहां सुख का आभास भी नहीं होता। अच्छा, सुख कहां है? कहां पर है सुख? किसमें है सुख? देखो लड़ाई हो रही शुरू हो गई। उन्होंने कहा, मैया ने कहा कहीं नहीं है। अच्छा, कहीं नहीं है, यहां भी नहीं है आश्रम में, तो क्या आपने उठाने आए हो? और देखो उन्होंने कहा बिल्कुल सही, भगवान के चरणों में है। तो कह सकते हो, इतना कहते हो, कहीं नहीं है। कहां है? दुनिया में कहीं नहीं, बल्कि भगवान के चरण शरण में है, भगवत स्वरूप सदगुरु के चरण शरण में है। पक्का है ना? कोई ऐसा तो नहीं जो इससे सहमत ना हो कि भगवान के चरणों में है, सदगुरु भगवान के चरणों में है। सब हो ना? पक्का सहमत हमारी बात से? कोई ऐसा नहीं जो विपक्ष वाला हो कि नहीं हम सहमत नहीं हैं। सब पक्का। और ढूंढ कहां रहे हैं? अरे देखो, ये जगत का जो जीव है ना, ये सवेरे सो के उठते ही एक कटोरा हाथ में ले लेता है। वो दिखता नहीं कटोरा, लेकिन हाथ में होता है कटोरा ही। जैसी सो के उठा, सामने आए, पिताजी आए, पिताजी सुख दे दो, माताजी सुख दे दो, भैया सुख दे दो, बहिनी सुख दे दो, पड़ोसी सुख दे, कर तो नहीं रहे। तो यही है, जहां सुख है हम बार बार सुनते हैं, हम शास्त्रों में सुनते हैं। कहां सुख है? भगवान की शरण में, क्योंकि साक्षात वो आनंद स्वरूप है। और संसार में कहीं सुख है नहीं। दुखालयम अशाश्वतम, हमने गुरुदेव भगवान से गीता में सुना कि ये जो सारा जो संसार है दुखालय है। अनित्यम असुखम लोकम, ये जो लोक है ये अनित्य है और असुख दुख रूप है। महापुरुषों ने कह दिया, नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जे नाम आधार। कि संसार में सब जगह दुखी दुख है, सुख है कहां पर? कहां? केवल और केवल भगवान की शरण में। तो सुख तो है भगवान की शरण में, सुख तो है सदगुरु की सेवा, उनके चरणों की सेवा में, उनकी शरण में। लेकिन जगत का जीव ढूंढ कहां रहा है? कहा? संसार की वस्तुओं में, संसार के विषयों में, संसार के भोगों में। और हाथ कहीं कुछ आता नहीं। जिन जिन विषयों की हमने अभिलाषा की, जो भी हमने चाहत की, कभी लगता था कि हाँ अभी तो जीवन में अभाव है, अभी हमारे पास संसाधन है नहीं, इसलिए हम दुखी हैं। और उस भावना के साथ में हमने अथक प्रयास किया। पहले पक्का मकान नहीं था, पक्का मकान बन गया, छत पड़ गई, लिंटर पड़ गया, जो जो संसाधन चाहिए थे घर में, एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज, सब इस संसाधन को जुटा रहे थे कि ये संसाधन मिलेंगे तो हम हो जाएंगे सुखी, है ना? तो जो जो हमने संसाधन चाहे थे, जिन जिन वस्तुओं की अभिलाषाएं की थी संसार की, वो सब तो मिल गई, लेकिन जो मूल चाहत थी सुख की, वो सुख हमसे हो गया दूर। देखो संसार के प्राणी ऐसे करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोके। संसार में जो भी हम प्रयास कर रहे हैं वो कर रहे हैं सुख के लिए, लेकिन सारे प्रयासों के उपरांत वो जो चाहत थी सुख की वो पूरा हुआ नहीं। और जिन दुखों से हम छुटकारा चाहते थे वो दुखों का अंबार लगा रहता है सामने, है कि नहीं ऐसा? तो बस इसी कारण से, और इसी के लिए कथा में कहा कि दोनों गए बिल्कुल विरोधी भाव से और दोनों संतुष्ट हुए। जिसको जो चाहिए था वो उसको प्राप्त हुआ। जिसने सांसारिक उपलब्धि चाही उसको भगवान की कृपा से सांसारिक उपलब्धि मिली, लेकिन उसको सुख नहीं मिला। और जिसने परमात्मा का वर्ण किया कि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है, वही शांति स्वरूप है, उनका वर्ण किया तो उनको परमात्मा मिले और फिर
उनको उस रूप में सुख भी प्राप्त हुआ। इसी भाव को व्यक्त किया कि जिसके जीवन में अपने जो भी उसने साधन किए, जप, तप, होम, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, ये सारे साधन करते करते इस संसार की निस्सारता का अनुभव हुआ और धीरे धीरे संसार की उपलब्धियों के प्रति उसकी अब कोई रुचि नहीं होती। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अब संसार की कोई अभिलाषा नहीं रही, उससे बिल्कुल हो गया रहित। तो चाहेगा किसको फिर? कहा केवल और केवल अपने प्रभु को, अपने इष्ट की प्राप्ति की चाहत रह गई। ऐसा नहीं कि बिल्कुल निष्काम हो रहने का मतलब कोई कामना नहीं, अगर मन में कामना भी है तो वो अपने इष्ट से जुड़ी हुई है। केवल और केवल अपने प्रभु को जो चाहे, उनसे उनकी सेवा की कामना हो, उनकी प्रसन्नता की इच्छा हो, ऐसी भावना हो जाए। और जीवन में दो चीजें और भी हट जाएं। देखो, जब पूर्ण समर्पण हो जाए अपने इष्ट में, अपने सद्गुरु में, तो ये जो भावना कहीं ना कहीं भीतर एक पुरानी बैठी थी, क्यों आए हम, अच्छा गुरुदेव से क्यों जुड़े हम, भगवान शरण में क्यों आए, कि हाँ कुछ इनकी सेवा करेंगे तो हमें पुण्य मिलेंगे, और पुण्य मिलेगा तो पुण्य का फल है सुख, है ना। गुरु जी को हम भोजन करा दें तो उनकी कृपा मिलेगी, पुण्य मिलेगा। गुरु जी की हम कुछ सेवा कर दें तो पुण्य मिलेगा। कहीं ना कहीं भीतर एक हम अभिलाषा जोड़ के रख लेते हैं। ठीक है, संसार की कोई अभिलाषा नहीं है, लेकिन हमारे जो इष्ट है वो प्रसन्न हो जाएं हमारी सेवाओं के द्वारा, तो हमारा पुण्य बढ़ जाएगा। और पुण्य की अगर राशि ढेर लग गया पुण्य का, तो हमें स्वर्ग आदि लोग यहां भी सुख मिलेगा। भाई पुण्य का फल है सुख, तो यहां भी सुख मिलेगा और मरने के उपरांत हमें स्वर्ग आदि की भी प्राप्ति हो जाएगी। कहा कर्म से आवृत ना हो चित्त हमारा, किसी प्रकार की किसी कर्म के द्वारा कर्म के कोई फल की भीतर इच्छा भी ना रहे। जब कहा ना अन्य अभिलाषता शून्यम, तो भीतर अब यहां पर कोई पापी नहीं है, कोई दुष्कृत नहीं है, बल्कि जो सुकृत है वही भगवान की भक्ति प्रवेश करता है। तो जब संसार की अभिलाषाएं मन से हटी, तो कहीं ना कहीं धर्म और देखो, अब अर्थ काम की अभिलाषा नहीं है, लेकिन धर्म और मोक्ष की अभिलाषा कहीं ना कहीं कामना शेष भीतर है। तो उसी कह रहे ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, धीरे धीरे करते करते। अच्छा, अर्जुन ने जब शरणागति ग्रहण की तो ऐसा नहीं कि वहां द्वारिका में गए तो किसी भाव से कह दिया प्रभु बस आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और फिर युद्ध में आ जाए तो भगवान ने जब जहां जैसे कहा। अर्जुन बिल्कुल नहीं सोचते कि धर्म होगा कि अधर्म होगा। भगवान ने कहा शिखंडी को सामने रख करके बाण चलाओ, तो जैसी शिखंडी को सामने रखा, नपुंसक हैं और सामने जो भीष्म पितामह हैं, उनका ऐसा युद्ध का धर्म ऐसा कहता है कि कोई स्त्री हो, कोई नपुंसक हो या कोई शस्त्र से रहित हो, अपने रथ पर ना हो तो उस पर वार नहीं करना चाहिए। ये युद्ध की नीति है। इस नीति के अनुरूप भीष्म पितामह ने जब शिखंडी को सामने देखा तो उन्होंने शस्त्र रख दिए और भगवान ने कहा बाण चलाओ। तो कहते नहीं, ये तो युद्ध की विरुद्ध, नीति के विरुद्ध है, अधर्म हो जाएगा। तो नहीं, उनको कोई चिंता नहीं, भगवान ने कहा है तो कर दिया। फिर आगे कर्ण वाला प्रसंग भी आया, भगवान ने जब जैसे कहा बिल्कुल, और ऐसे ही आप देखें, देखो यही है आदेश का पालन। स्वयं भगवान आकर के इस मर्यादा को स्थापित करते राम के रूप में। गुरु जी ने कहा सामने ताड़का आई, इसको तत्काल वध करो।
तो नीति क्या है, क्षत्रिय धर्म क्या है कि स्त्री के ऊपर प्रहार नहीं करना है। और वो स्त्री रूप में आई थी, ताड़का स्त्री राक्षसी थी। गुरु जी ने आज्ञा दी और फिर राम जी ने बिल्कुल उसका मर्यादा की स्थापना करने के सीधे बाण चला करके उसको गुरु आज्ञा का पालन किया। इतना भी भीतर ना रहे कि अब हम सेवा कर, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं आता है सेवा करते करते अरे ये हो रहा है। बस ये है कि अभी अगली पंक्ति भी आएगी आगे, ज्यादा अब पुण्य के अर्जन की भावना। देखो पाप कर्म से तो विरत होकर के आए हैं इस मार्ग में, भक्ति के मार्ग में। पापवंत कर सहज स्वभाव, अगर कोई पापी हो तो इस भक्ति में तो उसका प्रभाव प्रवेश ही नहीं है। तुलसी पूरब के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। अब वो पापी है नहीं, अपने जो भी पाप वासनाएं उसको तो किनारे करके आगे बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुण्यजन की जो भावना है उसके द्वारा भी उसकी जो साधना, उसकी जो भक्ति है वो आवृत नहीं होती कि हाँ इससे हमें पुण्य की प्राप्ति या हमें कुछ यश मिलेगा। नहीं तो सेवा करते करते भी कहीं ना कहीं अभिलाषाएं मन में बैठी रहती, कर्म के फल के रूप में कुछ यश हो जाए, कुछ पहचान मिल जाए हमारी, कुछ हमारी प्रशंसा हो जाए या कुछ हमें पद मिल जाए, तो ये कुछ ना कुछ अभिलाषाएं कर्म के रूप में रहती हैं। तो कहा उससे आवृत ना हो, चित्त ढके ना। और दूसरा कह दिया ज्ञान से भी आवृत ना हो कि हाँ हमें मुक्ति चाहिए है तो नहीं। अब देखो ज्ञान वाले, अब ये भक्ति वाले चल रहा है, मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं कि हम मुक्त होंगे कि नहीं होंगे। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। ये सुबह वाला प्रसंग नहीं है, इसे क्षमा करते। हाँ ये शाम नहीं, कठिन है, शाम का है बढ़िया, कुछ भी नहीं। जब कहा ना अन्य अभिलाषिता शून्यम, अपने इष्ट अपने सदगुरु के अतिरिक्त कोई भी अभिलाषा नहीं। केवल अर्थ काम नहीं, सांसारिक भोगों की अभिलाषा कोई नहीं कहा, बल्कि जो धर्म आदि के द्वारा जो पुण्यों का अर्जन है उसका जो फल है, और साथ ही वो जो मोक्ष की जो भीतर एक इच्छा थी कि हमें मोक्ष मिले, उसके लिए का उससे भी उसका चित्त आवृत नहीं होता, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं। और फिर भी जीवन में हमारे क्रियाएं कर्म हो रही हैं। कैसे? तो कहा आनुकूल्येन श्री कृष्ण अनुशीलनम। अब ना तो धर्म की, ना अर्थ की, ना काम की, और ना ही हमारे इधर कोई मोक्ष की कामना भी नहीं। बस एक ही भावना है कि कैसे हम गुरु के अनुकूल रहें, अपने इष्ट के अनुकूल रहें। और ये भक्त का चिंतन चलता है इसी बात के ऊपर। वो अगर घर में भी है, हाँ कल कहा था ना, भक्त को कितनी देर भक्त रहना चाहिए? जितनी देर मंदिर में है, जितनी देर सत्संग में बैठा हुआ है, कितनी देर? हमेशा रहेगी चाहिए। तो बस यही है, चाहे अब कोई अभिलाषा, किसी से कोई अपेक्षा। और देखो ऐसा अगर मन में भाव आ जाए ना तो बड़ी शांति हो जाए घर में भी। अच्छा, घर में शांति किस लिए है? घर में चार मनई हैं और चारों अपना अपना चाहते हैं, हमका ई मिल जाए, उनका वो चाहते कि हमका ही मिल जाए, हमका ही मिल जाए। अशांति काहे के लिए है? अगर अपने अपना ये जो अपनी जो भीतर स्वार्थ की भावना बैठी है कि हमारा काम बन जाए, सारी अशांति की जड़ यही है। और देखो चाहे विश्व स्तर से देखें, दुनिया में सारे देश अपनी अपना भला चाहें तो विश्व में युद्ध छिड़ जाता है। देश के अंदर हर प्रदेश वाले अपना अपना करने लग जाए तो अभी हो रहा है, कहीं भाषा का विवाद है तो कहीं जाति का विवाद है, कहीं कुछ विवाद है, और भड़काने भड़काते हैं केवल आग लगाने के लिए। जैसे ही हमने कोई भेद बना करके केवल अपना चाहा भला तो फिर अशांति हो गई। ऐसे ही घर में, अपने परिवार में भी जब
कोई अपने लिए सोचने लगता है तभी अशांति होती है। जैसे कथा में आया, एक ने चाह लिया कि हाँ, और देखो कोई ना कोई भरता जरूर है, एक ने चाह लिया कि मेरा बेटा राजा बन जाए, अधिकार उसको मिल जाए, सारा जो सुख का आनंद का जो एक माहौल था बदल गया ना, केवल एक की चाह से कई। तो ऐसे ही ये जो हमारे भीतर जो बनी रहती कोई ना कोई अभिलाषा, यही कारण है। इसलिए हम जहां भी रहें, जो हमारे जैसे कर्तव्य हैं, हम परिवार में हैं तो परिवार के कर्तव्य का बोध रहे, हमें क्या करना है। हम समाज में हैं तो समाज के प्रति, गांव के हमारे क्या कर्तव्य है, समाज के क्या कर्तव्य है, उसके अनुसार करते हुए भाव ये हमेशा रहे कि मैं हमेशा भगवान के अनुकूल रहूं। भगवान को क्या अच्छा लगता है वैसा ही हम आहार करें, वैसे ही हमारे विचार हों, वैसे ही हमारा व्यवहार हो। अर्थात भगवान से बिल्कुल विरुद्ध कोई हमारे जीवन में जो भगवान को प्रिय ना हो। अब विचार करो भगवान को क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है, कैसे जानोगे? तो कहा इसके लिए फिर कथा है। हम जब कथा सुनते हैं तो कथा में हमें पता चलता है कि भगवान किसको प्रेम करते हैं। देखो दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त वो हैं जिनका भगवान से प्रेम है। कौन कौन है इसमें? अच्छा, कौन कौन नहीं है इसमें से? मैया हाथ उठा दिया, भगवान से प्रेम नहीं है। हम पहले कह रहे थे कि भगवान से प्रेम किसका, कहां उठाओ, तो नहीं उठाए रहो। और हम कह दिए कि अब जिसका भगवान से प्रेम ना हो वो बताए, तो उन्होंने उठा दिया। अच्छा, कौन कौन जिसका भगवान से प्रेम है? जिन्होंने हाथ उठाया, पीछे दो चार, इधर मैया ने उठाया, इधर हमारे दिनेश जी उठा रहे हैं, बाबू जी ने उठा दिया, उन्होंने उठा दिया। भगवान से प्रेम है, बाकी लोगों का प्रेम नहीं है। तो हाथ नहीं उठाया, हर हर महादेव से हाथ उठाते हैं, तो सबका प्रेम है भगवान से। कहा ये तो बहुत है, दुनिया में कोई विशेषता नहीं है। विशेषता उनकी है जिनसे भगवान का प्रेम है। कौन कौन है इसमें गारंटी से कह सके कि हाँ भगवान हमको प्रेम करते हैं? ये तो कहने में उठा दिया कि उठा लो, लेकिन दिल से पूछो, दिल में क्या भगवान हमको प्रेम करते हैं? ऐसा क्या हमने किया है कि हम भगवान हमसे प्रेम करते होंगे? सत्संग में बैठे भगवान देखो, ये अपने व्यवहार से समझना पड़ता है कि आपका किससे प्रेम है। 4 बच्चे हों, उसमें से कोई ऐसा है, वहां बताया भागवत जी में ही, उत्तम मध्यम और अधम। उत्तमश्च चिंतनम कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमा, अधमश्च अश्रद्धया कुर्यात्। ऐसे कहा। एक बच्चा तो ऐसा है जो हम सोचे वो पहले से सोच करके हमारी सेवा प्रस्तुत कर दी, जैसा हम चाहते बिल्कुल वैसा ही करता है। चाहे बहुत बड़ी सेवा नहीं कर पाता, लेकिन हम जो सोचते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा कर देता है, उसको करने तैयार रहता है। इसे कहा उत्तम है, जो खुद ही विचार कर लेता है कि मम्मी को क्या पसंद है, माता जी को क्या पसंद है, पिताजी को क्या पसंद है ना? ये हो गया उत्तम। फिर प्रोक्तकारी तो मध्यमा, जो आज्ञा मिलने पर कार्य कर दे। मत कहना कि हम तो जैसा गुरु जी कहते, जैसा भगवान कहते, जैसे हमारे माता पिता कहते वैसा करते हैं। तो इसको कहा ये मध्यम श्रेणी के, दूसरी श्रेणी के, पहली वाली श्रेणी के नहीं, ये दूसरी श्रेणी के। और तीसरा तो कहा करता तो है लेकिन अश्रद्धा पूर्वक, जब देखो हमारे पीछे पड़े रहते हैं। कर तो रहा है लेकिन भीतर कहीं ना कहीं कुड़कुड़ाहट के साथ में। तो इसको कहा कौन है? कहा ये अधम श्रेणी की। तो अपने दिल से पूछो आपको कौन पसंद आता है? अगर बच्चा ऐसा हो कि आपने सोचा वैसा कर दे, आप सोच भी नहीं, आपको लगता कि हाँ ऐसा हो जाए, अपेक्षा थी, उसने कर दिया,
तो ज्यादा प्रिय हुआ। और कोई ऐसा है जो आज्ञा माने, वो भी प्रिय है, लेकिन जो हर्ष में कुपड़ाता रहे, डंडा देख करके तब काम करने लगे तो चिड़चिड़ा के काम करे तो मजबूरी में चलो मम्मी ने कहा है तो कर देते हैं, दादी ने कहा है तो कर देते हैं, अम्मा ने कह दिया है तो नहीं तो बात पता नहीं अम्मा मारेंगे, रुपया नहीं देंगे। किसी लालच में कर रहा है, जबरदस्ती कराने में कर रहा है तो उसे तो नहीं होगा ना। तो अब अपने दिल में देखो, भगवान की सेवा करने में आप अपने आप से सोच लेते हो कि हमें क्या सेवा प्रस्तुत करनी है, या किसी ने माइक से अनाउंस किया कि हाँ ये ऐसे ऐसे करना चाहिए तो आपके मन में आया। देखो अपने मन से आया कि हम आश्रम में आए, गुरुदेव की सेवा से उनकी हम पर कृपा है तो हम और अच्छा क्या करें, कैसे आश्रम का विस्तार करें, कैसे और प्रचार प्रसार हो, हमारे समाज में कैसे सत्संग प्रवचन हो। यहाँ बहुत सारे पपनमों के नौरा की माता बैठी हुई हैं, जैसे कहा उनसे और तुरंत आकर उन्होंने अपने अपने घर में सत्संग कराना शुरू किया। एक क्या सत्संग हुआ, दूसरे ने कराया, फिर तीसरे ने कराया, ऐसे होता रहता है। तो हमारी सेवा स्वयं विचार करके हम कर रहे हैं, ऐसा है तब समझ लो कि हाँ भगवान हमसे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा सदैव उनके अनुकूल रहने का प्रयास। भगवान क्या चाहते हैं हमसे? हर समय हमारा चिंतन वैसा बना हुआ है। इसे कहा आनुकूलेन श्री कृष्ण अनुशीलनम येषाम भक्ति उत्तमा। ऐसे जो भक्त हैं जिनका अनुशीलन जीवन व्यवहार हर क्षण इस आधार पर होता है कि मैं भगवान के अनुकूल रहूं, भगवान का मैं विरोधी ना बनूं, मेरे द्वारा भूल करके भी भगवान से विरुद्ध कोई कार्य ना हो जाए। कोई हमारे भगवान पर आक्षेप करे, हमारे शास्त्र पर आक्षेप करे, हमारे सद्गुरु पर, हमारे संतों पर आक्षेप करे, और आपने अगर उसको हंस के सुन लिया तो समझ लो अब आप कौन हो गए? अब आप भगवान के विरोधी हो गए। थोड़ी सी कोई घटना सुनी हमने टीवी समाचार में, किसी ने आके भड़काया और हम भड़क गए, और भगवान की मर्यादा, शास्त्र की मर्यादा और गुरु की मर्यादा को हमने बिल्कुल उसे विमुख होने लगे तो समझ लो फिर भक्त तो हम हैं लेकिन मन मानने वाले, फिर भगवान के प्रिय भक्त नहीं रहे। भगवान गीता जी में कहते हैं यो मद भक्त समे प्रिय, ऐसा कोई भक्त है तो वो मुझको प्रिय है। दुनिया में भगवान से प्रेम करने वाले भक्त तो बहुत हैं, कोई कमी नहीं है। जहां जाओ तीर्थ में, जहां जाओ कहीं मंदिर में, वहां बिल्कुल तांता लगा हुआ है। तो ऐसे तो भक्त बहुत हैं। हमें अगर उससे निकल करके दूसरी श्रेणी में, अच्छा कौन से भक्त अच्छे हैं? जिनका भगवान से प्रेम है या जिनसे भगवान का प्रेम है? जिनसे भगवान का, जिनको भगवान प्रिय है वो तो मैंने कहा बहुत सारे हैं, सब और हाथ खड़े कर दिए। लेकिन जो भगवान को प्रिय हैं, जो भगवान के हृदय में बसते हैं, वो गुरुदेव का कहानी सुनाई कि देवर्षि नारद पहुंच गए। जैसे आपके मन में भी अब हुआ होगा, मन में आया होगा कि हम कौन सी श्रेणी में हैं। हम तो भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन जो भगवान भाई एक तो ऐसे जिनके हृदय में भगवान बसते हैं, भगवान की उपासना, पूजा, नियम, व्रत खूब करते हैं, लेकिन अपने मन से जैसा उनको अच्छा लगता वैसा करते हैं, मनमानी वाला। लेकिन कोई गुरुमुख होकर के गुरु की आज्ञा अनुसार जैसा गुरु शास्त्र पठन करते हैं वैसा अपने जीवन को ढालने वाले हैं, तो ऐसे भक्त जो है भगवान के हृदय में बसते हैं। तो हृदय में बसना है कि नहीं? तो अच्छा हमारी गिनती है कि नहीं उसमें? तो ऐसी देवर्षि नारद के मन में आया, पहुंच गए वैकुंठ, भगवान से कहा प्रभु आपके कितने भक्त हैं, कुछ हिसाब किताब है? कुछ भक्त अनौरा में भी रहते हैं, कुछ पपनामों में भी रहते हैं, उनका नाम लिखा है कि नहीं इसमें? आगे भक्ति में लगे रहते हैं, रोज सुबह शाम आकर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, आश्रम में सेवा करते हैं, उनका नाम लिखा है कि नहीं? तो भगवान ने अपना एक बड़ा सा बही खाता दे दिया, और देवर्षि नारद ने जब उठाया उसको
तो खोल के पलटना शुरू किया, पन्ने पन्ने पलटना शुरू किया, पलटते 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 पूरा जो पन्ना था पलट दिया, लेकिन हो गई निराश। अच्छा, मान लो आपको भगवान की पोथी मिल जाए भक्तों का, जिसमें पंजीकरण हुआ हो, जिसे भक्तों के नाम अंकित हो, ऐसा कोई आपको मिल जाए, रजिस्टर कोई पोथी मिल जाए, तो किसका नाम ढूंढोगे? पड़ोसी का। पड़ोसी का नाम लिखा हो तो चुपके से उसको मिटा दे वहां से, है ना। वो कहते हैं कि किसी की शादी का एल्बम हो तो देखते हैं उसमें अपनी फोटो, बाकी फोटो से मतलब नहीं होता है, हमारी फोटो है कि नहीं, और अपनी फोटो दिख जाए तो बाकी जल्दी नहीं पलटते, जैसी अपनी फोटो आई तो घंटा पर उसको देखते हैं। तो अपना नाम देवर्षि नाथ हो गए निराश। भगवान ने कहा, अरे देवर्षि क्या बात है, इतने उदास क्यों हो गए? अभी तो बड़े उत्साह में थे, उल्लास में थे, क्यों निराश हो गए, उदासीन? देवर्षि ने कहा, प्रभु जीवन बीत गया आपका नाम रटते रटते, नारायण 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 नारायण, आपका प्रचार करते करते मेरा नाम तक नहीं लिखा इसमें। इतनी बड़ी पोथी आपके हिसाब किताब, मेरा कहीं नाम ही, मेरी कोई स्थिति नहीं आपके लिए। भगवान ने कहा, निराश क्यों होते हो, ये तो एक दिया, एक दूसरी और है। कहा था दूसरी भी है। तो भगवान ने अपना कुछ झोली वोली में से निकाला, बिल्कुल पर्सनल डायरी थी छोटी वाली, वो दिया, कहा ये भी तो देखो। और देवर्षि जैसी उसको खोला तो ऊपर नाम लिखा मिला, देवर्षि नारद। तब हृदय में थोड़ी प्रफुल्लता आई। फिर कहा, प्रभु ये बड़ा वाला वही खाता और ये छोटी डायरी, ये क्या भेद है? भगवान ने कहा, ये जो बड़ा वाला है ना, इसमें उनके उनके नाम लिखे हैं जिनके हृदय में मैं बसता हूं, जो मुझसे प्रेम करते हैं। लेकिन ये छोटी वाली में उनके नाम दर्ज है जिनको मैं भजता हूं, मैं प्रेम करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। भगवान कहते हैं उसी भाव से मैं भी उसका भजन करता हूं। तो जिसके मन में संसारिक कोई उपलब्धि, कामना, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, कुछ भी चाहत लेकर के जब वो मेरी शरण में रहता है तो ठीक है, मेरा भक्त है, लेकिन उसका जो नाम लिखा है बड़े वाले में। और कोई ऐसा है जिसके मन में कोई इच्छा कामना नहीं, लेकिन फिर भी मेरी सेवा करता है, अपनी कोई इच्छा कामना नहीं, यहां तक कि धर्म और मोक्ष की भी भावना नहीं। देखो, यहां तक आने के लिए धर्म की आवश्यकता है, यहां तक पहुंचने के लिए मुक्ति की इच्छा की आवश्यकता है, लेकिन जब सद्गुरु शरण में आ गए, ऐसा दृढ़ विश्वास है कि अब इनकी कृपा से ऐसा कुछ नहीं जो नहीं प्राप्त हो सकता, तो फिर चाहना क्यों? और हमारे गुरुदेव तो देखो दिन रात लगे सबको मुक्त करने के लिए, हर समय लगे रहते हैं। उनका एक ही प्रयास है कि जो भी शरणागत है, और बिल्कुल ऐसी कृपा है, हमने कहा इसीलिए सद्गुरु में और भगवान में अभेद है। तस्मिन तज्जने भेदा भावात्, भगवान उनमें, भगवान में और उनके जो जन हैं, बिल्कुल जो उनको प्राप्त कर चुके हैं, बिल्कुल उनके एक रूप हो चुके हैं, ऐसे संत, ऐसे सद्गुरु में। अभी कल की घटना है, हमारे भक्तों में कोई परेशान था, कोई पारिवारिक समस्या हो गई थी, और वो दिन भर घंटों से, सुबह से दिन से लेकर के शाम तक परेशान, सारा पूरा परिवार। हमने कहा गुरु जी को बताया कि नहीं बताया? वो शाम को जैसे गुरु जी बताया उधर समस्या हल हो गई। प्रत्यक्ष है कल का ही, बिल्कुल कल की स्थिति है। माता जी बैठी भी है यहीं पर, बिल्कुल कोई टाइम नहीं, इधर उन्होंने बताया गुरु जी को, जैसे भी गुरु जी ने कहा रो मत, सब ठीक हो जाएगा, और उधर ठीक हो गया, समस्या बिल्कुल हो गई। ऐसी स्थिति, तो बिल्कुल सूत्र पकड़ के रखना, जो लिखा हुआ है ऊपर, यस देवे परा भक्ति यथा देवई तथा गुरु। तो जैसे हम अपने इष्ट की भक्ति कर रहे हैं, बिल्कुल अपने भगवान की भक्ति, कि अब कुछ नहीं उनसे चाहिए, ना संसारिक अर्थ काम, और ना ही पुण्य, और ना ही कोई मोक्ष। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म मुनि राम पद। ऐसा उनसे राम रति, ऐसा भगवान में प्रेम हमारा,
सद्गुरु चरणों में प्रेम बना रहे, इसके अतिरिक्त कोई और चाहत नहीं। और ऐसा चाहते हुए उनके अनुकूल बने रहना, जैसा वो चाहे। और देखो मीराबाई इसी बात को कह देती है भजन में, वो है ना, जाय विधि मेरा साईं रीझे सोई भेष धरूं। अर्थात जीवन में जो भी है वो ऐसा हो, हमारा आचार विचार व्यवहार आहार ये सब वैसा हो जो हमारे प्रभु के अनुकूल हो, उससे बिल्कुल नहीं। अब ये मत कहना ठाकुर जी को भोग लगाना है तो कुछ भी लगा दो ठाकुर जी को भोग, तड़का लगा करके लहसुन प्याज तड़का लगा करके बढ़िया लहसुन प्याज। अब गांव वालों को नहीं समझ में आता, बंबई के महाराज जी आए हैं ना तो बर्गर पिज्जा की बात कर रहे हैं, ये हमारे गांव की माताएं हैं ना, पता है बर्गर क्या होता है, हमें तो नहीं पता। तो जब ठाकुर जी को हम बाहर कोई ऐसा अशुद्ध वस्तु का भोग नहीं लगाते तो ठाकुर जी हृदय में है कि नहीं? कि पहली श्रेणी वाले भक्त भी नहीं है, जो कहा था पहली श्रेणी के भक्त वो है जिनके हृदय में भगवान है। तो हृदय में भगवान है तो जो भोग हम भगवान को नहीं लगा सकते, जो शब्द का प्रयोग हम मंदिर में नहीं कर सकते, जैसा व्यवहार हम भगवान के समक्ष मंदिर में नहीं कर सकते, तो भीतर में भगवान है तो फिर कभी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आनुकूलेन श्री कृष्ण अनुशीलनम, बिल्कुल जिसमें प्रभु प्रसन्न हो, जैसे भगवान को जो प्रिय लगता है वैसा ही हमारा आचरण हो। देखो जीवन में परिवर्तन आ जाए, और परिवर्तन में कैसा श्रेष्ठतम परिवर्तन आए, श्रेष्ठता की ओर हम बढ़ें। जैसा जीवन हम जीवन जीते आ रहे थे सालों दर साल, वैसे जीवन आज भी बना हुआ है, सेवा पूजा उपासना करते हुए, तो समझो अभी भक्ति हुई नहीं, परिवर्तन आ जाए। बस यही चिंतन विचार रहे, भगवान किस में प्रसन्न होंगे, सदगुरुदेव किस में प्रसन्न होंगे, उस भाव के साथ हम लगे रहें तो हम हो जाते हैं उत्तम भक्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।